बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का नाम लेकर हम आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोगों को पता ही था कि हमने सरसों काटा था। सरसों का जो कचरा है वो इधर पड़ा हुआ है। इनमें से बीज जो है वो निकाल दिया गया है। इनमें से जो बीज निकला था वो भी चल के आप लोगों को दिखा देते हैं। इधर देखिए, सरसों का जो बीज निकला था वो इस तोड़े में है। ये सरसों का बीज ये अम्मी जान ने ईद से पहले निकाला था। इसका वज़न तकरीबन 7 से 8 किलो हो जाएगा आई थिंक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं इधर अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए आया हूँ। और इधर देखें, मेरा नाना जान की गंदम जो है वो इकट्ठे हो रही है। लोग इकट्ठे कर रहे हैं। इधर देखें, इसकी थ्रेशर इसलिए लेट को लग रही है क्योंकि ये पहले गीली थी, तो इसलिए ये आज लगेगी। अभी थ्रेशर जो है वो नहीं आई है, थोड़ी देर के बाद वो भी आ जाएगी और फिर इंशाल्लाह ये भी थ्रेशर जो है वो लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर देखें थ्रेशर आ रही है, लेकिन मैं इधर देखें भैंस लेके आया हूँ चराने के लिए, क्योंकि हमारा जो बरसीम है वो अब ख़त्म हो रहा है। अब इसमें दूसरा घास लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अपनी भैंस को यहाँ पर चराएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर देखें गंदम की हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। गंदम निकाली जा रही है, भूसा अलग निकाला जा रहा है। और इधर देखें बहुत ज़्यादा गंदम है। तकरीबन रात हो जाएगी गंदम की हार्वेस्टिंग होते हुए, तो देखते हैं कितना टाइम होगा। अभी टाइम हो रहा है 5:54, तो देखते हैं। पानी भर गया। ठीक है, वाह। मैं इधर आया हूँ तो मेरे नाना जान ने मुझे काम दे दिया है। मेरे नाना जान ने कहा है कि आप पानी लेके आएँ, कूलर पानी का लेके आएँ। कूलर में पानी लगाकर फिर उसमें बर्फ़ लगाकर यहाँ पर लेके आएँ। मज़दूर पानी पियेंगे, तो चलते हैं पानी लेके आते हैं। ये मेरा नाना जान का न्यू फ्रिज है, तो यहाँ से बर्फ़ निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्फ़ अंदर है, तो ये जो कटोरियाँ पड़ी हुई हैं, गिलास, ये निकालेंगे बाहर। ये लगाएंगे कूलर में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कूलर हम लेके जा रहे हैं। कूलर बहुत ज़्यादा वज़नी था, तो मेरा मामू भी जा रहा था, तो हम दोनों इसे लेके जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न है इसमें। पहले जो मशीन आई थी वो अलग थी, ये अलग है। और गंदम देखें कितनी ज़्यादा है। गंदम जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसको तकरीबन रात फुल हो जाएगी, फुल अंधेरा हो जाएगा इसकी हार्वेस्टिंग होते हुए। इधर देखें कितनी ज़्यादा गंदम है। ये मुकम्मल गंदम आज ही हार्वेस्ट होगी। इधर खुद देख लें कितनी ज़्यादा गंदम है। आप लोगों को याद ही होगा कि हमने यहाँ पर धनिया लगाए थे, लेकिन आज धनिया देखें बिल्कुल नहीं है, तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। बच्चों के पास अम्बियाँ थी, तो ये अम्बी मैंने ली है, अब इसे खाएंगे। ज़बरदस्त। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों के पास अम्बियाँ कितनी है, बड़ी हैं या अभी तक छोटी हैं। हमारे यहाँ अम्बियाँ जो हैं वो बड़ी भी हैं, लेकिन ये वाली छोटी है। गंदम ले जाई जा रही है, चलें जी। माशाल्लाह जी, इधर चाँद देखें कितना प्यारा लग रहा है। और टाइम देखें 8:58 हो रहे हैं, लेकिन गंदम की कतराई जो है वो अभी तक हो रही है। गंदम की हार्वेस्टिंग हो रही है अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने इशा की नमाज़ भी अदा कर ली है, लेकिन गंदम की हार्वेस्टिंग अभी तक हो रही है। तो चल के देखते हैं कि कितनी गंदम जो है वो हार्वेस्ट हो चुकी है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। गंदम के तोड़े देखें इधर पड़े हुए हैं। एक मजदूर उतर गया है, अब दूसरा आया है। मजदूर जो है वो बारी बारी काम कर रहे हैं। इधर गंदम देखें कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये। यहाँ से देखें, ये मुकम्मल गंदम है अभी तक, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। मेरे मामू जान कह रहे हैं कि तकरीबन इसमें 10:30 हो जाएंगे।
तो देखते हैं। अभी तो टाइम तकरीबन आई थिंक 9 हो गए होंगे, लेकिन खैर अब देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है। ये वाला जो काम है बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन इन मज़दूरों को मेरा सलाम है जो ये कर रहे हैं। इधर देखें भट्टा ही लेने आया है अभी, क्या कराने हैं बताइए। इधर भूसा देखें कितना ज़्यादा निकल गया हुआ है, यहाँ से लेकर वो वहाँ तक। कुछ गंदुम मेरे मामू जान घर लेके गए हैं और कुछ गंदुम जो है वो इधर पड़ी हुई है। ये गंदुम जो है वो इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि मेरे मामू जान की जो भट्टी थी वो ख़राब हो गई है, उसके रेस की जो वायर थी वो टूट गई है, तो इसलिए अभी तक ये गंदुम जो है वो इधर पड़ी हुई है। मेरे मामू जान के जो दूसरे मामू जान है, अब उनकी भट्टी आएगी यहाँ पर और फिर ये गंदुम जो है वो लोड होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी भट्टी आ गई है, मेरे मामू के मामू लेके आ गए हुए हैं, तो भट्टी में लगाएंगे गंदुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी भट्टी लोड कर ली है हमने। टोटल 13 इसमें तोड़े आए हैं। भट्टी अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई। इधर देखें चमगादड़ कैसे चमक रहा है। चमगादड़ जो हशरात होते हैं वो यही होते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब ये देखें मेरे हाथ पर चमक रहा है। कुछ भी हो जाए भाई साहब, मगर अंबियों की सीज़न आती है तो बंदा अपने आप को रोक नहीं पाता। आम जो थे बस नज़दीक ही थे, बस साइड में ही थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ अंबियाँ ढूंढने के लिए। 3 अंबियाँ जो थी वो छनी हुई थी, तो तीनों अंबियाँ मुझे मिल गई हैं। तो अब चलते हैं नलके पर, इसे धोएंगे और फिर इंशाल्लाह इसे खाएंगे, क्योंकि जो अंबियों की सीज़न आती है तो अंबियाँ खाना बहुत ही मज़ा देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अंबियों को मैंने धो लिया है, अब इन्हें खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह जी दूसरी बार भी हमने भट्टी लोड कर ली है। मेरी घड़ी जो है वो आवाज़ दे रही है कि भाई साहब सोने का टाइम हो गया है, लेकिन मेरे नाना जान की गंदुम जो है वो अभी भी हार्वेस्टिंग हो रही है। 10:30 हो रहे हैं, लेकिन गंदुम जो है वो अभी भी बची हुई है। लेकिन खैर हम जा रहे हैं खाना लेने के लिए मज़दूरों के लिए, तो चलते हैं खाना लेके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना मैं लेके जा रहा हूँ, खाने में है बिरयानी, तो चलते हैं मज़दूरों को बिरयानी खिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी गंदुम जो है वो तकरीबन निकल गई है, बस बाकी यही बची है। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम कंप्लीट हो गया है, तो थ्रेशर जो है वो रोक दी गई है। भूसा जो है वो इनमें से निकाला जाता है। गुड मॉर्निंग, जुम्मा बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज है जुम्मतुल मुबारक। मैं इस वक्त जा रहा हूँ फजर की नमाज़ अदा करने के लिए, तो सबसे पहले चलते हैं और फजर की नमाज़ अदा करके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं जुम्मे की नमाज़ के लिए रेडी हो गया हूँ, तो टाइम भी हो गया है जुम्मे की नमाज़ का, तो सबसे पहले चलते हैं और जुम्मे की नमाज़ अदा करके आते हैं। हमारे यहाँ जुम्मे की जो नमाज़ है वो 1:45 बजे है, तो टाइम जो है वो होने वाला है। बयान चल रहा था, बयान ख़त्म हो गया है, तो चलते हैं और नमाज़ अदा करके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी इधर देखें गर्मा गर्म चाय आ गई है मेरी। जुम्मे की नमाज़ मैंने अदा कर ली है और इधर गर्मा गर्म चाय भी आ गई है, तो चाय पियेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त। कल इस वक्त मेरे नाना जान की गंदुम हार्वेस्टिंग हो रही थी, लेकिन आज भूसा देखें कितना ज़्यादा है,
कितना ढेर है भूसे का। ये भूसा हो सकता है कल या परसों मेरे नाना जान उठाएं। मेरे नाना जान, मेरे मामू जान, दूसरे बंदे होंगे और उनके साथ मैं भी हेल्प करवाऊंगा। और इसके अलावा भूसे की बात आई है तो एक बात मुझे याद आ गई है कि हम लोगों ने भी भूसा ले लिया है। मेरे अंकल जो हैं, हमने उनसे भूसा लिया था। हमने तकरीबन 48 मन लिया था। भूसा जितना भी था हमने उठा के घर रख दिया था। खैर सूरज देखे एक बार फिर से उतरने जा रहा है। तो आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब थ्रेशर मशीन आती है तो उनके लिए खड्डे लगाए जाते हैं, 3 खड्डे, 1 2, ये जो 2 खड्डे हैं इसमें मशीन के टायर जाते हैं और वहाँ से गंदम निकलती है और भूसा जो है वो इधर निकलता है।